हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन लोग सारे ईटीएफ्स को बारी दर बारी कवर करते चले जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले ब्रॉड कैटेगरी में विदेश के सारे ईटीएफ्स को समझा, फिर हम उतरे की मोमेंटम को कैसे पकड़ेंगे, गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और पिछली बार अपन ने निफ्टी 20 को भी बहुत अच्छे समझा था। अब क्योंकि हम इंडिया के ब्रॉड मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो हमने निफ्टी 20 को समझा और आज हम बैंक 20 को समझेंगे। ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। 99% जनता निफ्टी 20 को बहुत अच्छे से जानती है। मतलब अगर आप देखो कि 100 लोगों ने अगर इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं तो इनमें से जो है सिर्फ 30 लोगों ने ईटीएफ को जानते हैं, और जो ये 30 लोग ईटीएफ को जानते हैं, ये 30 लोगों में से 25 लोग हैं जो बहुत अच्छे से निफ्टी 20 को और बैंक 20 को सबको जानते हैं। बाकी बच्चे जो 5 लोग हैं वो भी बैंक 20 से इंट्रोड्यूस नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इन 100 लोगों तक की पूरा बैंक 20 पूछे कि बैंक 20 का असली में गणित है क्या, बैंक 20 कैसे काम करता है, क्या उसकी मेथड से, और कैसे आप भी बैंक 20 में इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान, वेल्थ बनाने वाला प्लान जनरेट कर सकते हो। मेथड हमारी बहुत ही सिंपल है, मैंने हर वीडियो में बताया है। वेल्थ बनाना है और क्या करना है, और हमको जो है यहाँ पर स्विंग करना है। अगर वेल्थ बनाना है तो हमारे पास कुछ नियम होने चाहिए। नियम के लिए मैंने बताया था कि मार्केट जो है इस वक्त, चाहे हम निफ्टी 20 की बात करें या फिर हम बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों ही केस में यहाँ पे मार्केट हमको ब्रॉड वे में ऊपर की साइड दिखाई देता है। और अगर मार्केट ब्रॉड वे में ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये चीज बिल्कुल पक्की है कि यहां से अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करने के हिसाब से गया और मार्केट ऐसा चल रहा है, बिल्कुल अब ये स्थिति है मार्केट की, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ आया तो मार्केट कंटिन्यू कर गया तो मैं यहाँ से बुक कर सकता हूँ प्रॉफिट्स को और होल्ड कर सकता हूँ, अपने इन्वेस्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड होने दे सकता हूँ। पर कंडीशन क्या हुई, गलती से ये वाला सिनेरियो निकला तो ये स्विंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होने में देरी नहीं लगेगी, इसको वेल्थ में कन्वर्ट होने में देरी नहीं लगेगी। तो वेल्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पे कम फंड लगाऊं कि मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट कंटिन्यू भी चलेगी, तो मैंने 20,000 डाल दिए, 50,000 डाल दिए। कौन डालेगा 20,000 और 50,000? जिसकी कैपेसिटी 5 लाख से 3 लाख रुपए लगाने की है। ध्यान से सुनना, जिसको तेजी कंटिन्यू लग रही है, जो इस तेजी को कंटिन्यूअसली प्ले करना चाह रहा है, कौन व्यक्ति इसमें ऐसा पैसा लगा सकता है जो कि 3 से 5 लाख रुपए का अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करता हो। मैं ब्रॉड वे में आप लोगों को कहां ले जाना चाह रहा हूं, यहां पर, क्योंकि इसको करे बिना जो है आप ये मान के चलो कि आप अपने लिए बड़ी कैपिटल नहीं बना सकते। आपका एम ये होना चाहिए कि मैंने समय के साथ में इतना पैसा डाला जो कि अब इतना दिखाई दे रहा है, जो कि अब इतना दिखाई दे रहा है। इस कोशिश से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि आपका एम ये होना चाहिए कि मैंने ये डाला, आज कितने बन रहे हैं, अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग 2 लाख रुपए से रोज के 2,000 बन जाते हैं, चलो यही करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपके 2 लाख 1,80 बचेंगे, ये तो पता ही नहीं चलना है। ये मैं बहुत छोटा फिगर बोल रहा हूँ, ये फिर भी पता, चलो समझदार व्यक्ति होगा तो यहाँ रुक जाएगा। अब और भी लोगों को बताता हूँ जो गड़बड़ी करते हैं, पहले मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। जो गड़बड़ी करते हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। गड़बड़ी क्या करते हैं देखिएगा, वो यहाँ पर एक गलती करेंगे, वो डालेंगे 20,000 और बोलेंगे कि देखो मैंने 20,000 डाल दिया, अब देखो इससे रोज मैं 200 रुपये कमा के दिखाता हूँ, इससे मैं रोज 1,000 रुपये कमा के दिखाता हूँ, इससे मैं रोज 5,000 रुपये कमा के दिखाता हूँ। और जो इस कैटेगरी से आकर के ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा उसका यहाँ पे फाइल निपटना पक्का है। ये 20,000 रुपये जाएंगे, फिर वो फिर से 20,000 डालेगा, वो फिर से 20,000 जाएंगे, वो फिर 20,000 डालेगा, 5,000 डालेगा, 10,000 डालेगा। उसका पैसा किस तरफ जा रहा है पता है? उसका अगर आप इक्विटी ग्राफ देखोगे तो उसका इक्विटी ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा कि उसने पहली बार 20,000 रुपये डाले, जिससे उसको गलती से प्रॉफिट हुआ, उसके बाद घटना शुरू हुआ, 20,000 के साथ में प्रॉफिट खत्म हो गया, फंड यहाँ आ गया, यहाँ उसने फिर से 20,000 रुपये डाला, फंड यहाँ पहुंचाया, अब वो 20,000 भी खत्म हो गया, तो पूरा नेट उसको क्या हुआ, 20 और 20 40 का नुकसान हुआ, वो यहाँ पहुंच जाएगा, यही होगा। फिर उसके बाद वापस से उसने फिर 20 डाला, अब वो अपने इनिशियल जीरो पे वापस पहुंचा, जब उसने 20 वापस डाला जीरो वापस पहुंचा, और वो फिर खत्म करने के बाद उसका माइनस बढ़ते 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 कहाँ तक दिखने लगेगा, अगर पूरा खत्म हो गया तो 60,000 माइनस तक उसकी कैपिटल पहुंच जाएगी। ये वेल्थ बढ़ा रहे हो आप, नहीं बढ़ना है ऐसे, तो वेल्थ बिल्कुल नहीं बढ़ना है। जिसने सोचा कि ऑप्शन से वो वेल्थ बनाएगा, और अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है और नया नया मार्केट में आया है, नहीं बढ़ सकती वेल्थ, कतई ही नहीं बढ़ सकती। सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं बहुत अच्छे से। क्या आपको करना है, ईटीएफ का सहारा लेना है, पहले अपने फंड्स को बढ़ाना है। कम से कम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग तब जाके करना शुरू करना चाहिए जब आप एटलीस्ट 5 लाख रुपए मार्केट में डाल के उसको एक बार ऊपर और एक बार नीचे होते देख लो। जब तक आप इस फिगर तक नहीं पहुंच रहे हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा फिगर है, जिसके पास है 20,000 वो क्या करेगा, जिसके पास है 30,000 वो क्या करेगा? तो वो कोशिश करेगा कि मैं यहां तक पहुंचूं, उसको मार्केट से भी थोड़ा दूर रहना है, कहीं और से अदर सोर्सेज ढूंढने जहां से वो इस वाले फंड को यहां तक पहुंचाने का प्रयास करे। जब तक वो ये वाली कंडीशन मिटिगेट नहीं कर देता तब तक उसको ऑप्शन से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अब आप इसमें बोलेंगे इसमें कंडीशन के चेंजेस हैं, ये चलेगा? चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। बात यह है कि आप ऑप्शन का रिस्क कितना बड़ा लेने जा रहे हो। आपने 2 लाख का ईटीएफ कर दिया, फिर आपने बोला अब मैं 20,000 से ऑप्शन बाइंग करूंगा, तो ये आप इसको करने से भी कोई मतलब नहीं है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको प्लेज करके फिर ऑप्शन करें।
इसको प्लेज करके ऑप्शन करने के लिए ही हम इतना ETF का चक्कर खेल रहे हैं। तो हमें बहुत ब्रॉड वे में आगे बढ़ना है, हमें हमारी वेल्थ को बहुत बड़ा बनाना है, और बहुत बड़ा बनाने के लिए इनिशियली जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट आ जाते हैं बैंक 20 के चार्ट पर कि क्या करंट स्थिति दिखाई दे रही है। अगर मैं बैंक 20 की बात करूं, मतलब सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि बैंक निफ्टी क्या बोल रही है। तो निफ्टी की आपने प्रीवियस वाली वीडियो में कंडीशन देखी थी कि निफ्टी तो बिल्कुल ठहरने को तैयार नहीं है, वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है। पर बैंक निफ्टी ने क्या बोला, बैंक निफ्टी ने बोला कि इतनी ग्रोथ अभी हाल नहीं हुई है। HDFC बैंक में जो अभी हाल रिसेंट फॉल आया था उसने इस वाली रैली को रोक दिया है। कोटक बैंक में जो मूव नहीं बन पा रहा है उसने इस वाली रैली को रोक दिया है। ऑल तो अपन बात करेंगे कि यहाँ पर ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने अच्छा खासा मोमेंटम किया है। अब आप बोलोगे ये सारे बैंक आपको किधर से पता, देखो उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, आप लोगों को कंप्लीट होल्डिंग मिल जाएगी, किसकी कैसी वर्क कर रही है। यहाँ सामने आपको दिखाई देगी HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, स्टेट बैंक, एक्सिस, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सारे बैंक आ गए, उनके वेटेज आ गए। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, अगर HDFC ने ऊपर जाना है, ICICI ने ऊपर जाना है और कोटक ने ऊपर जाना है तो कुछ और ऊपर जाए ना जाए आपका काम हो जाएगा। ये तीन अगर ऊपर के ऊपर चल रही है तो आपका ETF ऑलरेडी भाग चुका है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अभी HDFC बैंक की रैली आई थी और उसके बाद आपको ICICI बैंक की रैली कंटिन्यूस होती दिखाई दे रही है। आपको सामने के सामने दिखाई दे रहा है क्या कंडीशन बनी, ये निकली आपकी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ। अगर दो बैंक ब्रॉड ऊपर वाले ICICI और HDFC ने काम करा तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर जानी है। अब आप जाके एक बार इनको इंडिविजुअली ट्रैक करो, क्या पोजीशन बन रही है, क्या एक बार यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनती है नहीं बनती है, क्या ओवरऑल ब्रॉड सिनेरियो में मार्केट परफॉर्म करा, उसको जाके आप स्वयं चेक करो, खुद से समझो, देखो क्या कंडीशन बनती है और उसके हिसाब से आपको जाकर डिसीजन लेना है। मोटिव क्या है, मोटिव है वेल्थ बनाना, कि यहाँ पर हम किस हिसाब से फंड इन्फ्यूज करेंगे धीमा धीमा नीचे जाने पर। वाली मेथड में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसे फॉलो कीजिएगा। आपको अगर धीमा धीमा नीचे जाने पर अगर मार्केट्स में इनपुट मिलते हैं तो आप अपने फंड्स को इन्फ्यूज करिएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ एक आध बार को फंड ऊपर की तरफ बढ़ता दिखाई देगा, समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से ग्रोथ हो रही है। ध्यान देने वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपके पास लगाने को 20,000 है तो डालना 2,000। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं ये समझा रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग करने से ज्यादा बेटर है, पैसा ऊपर नीचे होता दिखाई देगा पर चला नहीं जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, नीचे नीचे जाता दिखाई देगा और चला भी जाएगा, यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे रहेगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। पैसे को रखना समझ जाएंगे तो पैसा कमाना भी समझ लेंगे। ये था अपना ओवरऑल सिनेरियो बैंक बेस का। अब एक चीज मैं आप लोगों से नॉर्मल जनरल डिस्कशन कर लेता हूं। मैंने ETF पर जो है काफी सारी वीडियोस बनाई है, इसमें से कुछ वीडियोस आपको पसंद आई, कुछ वीडियोस में आपका कुछ व्यू रहा, कुछ का नहीं रहा। अगर आपको ETF में ब्रॉड वे में कुछ जानना है, जैसे आप चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे अब यहाँ पर ये बैंक निफ्टी है, अब मेरे को ये नहीं पता है कि कैसे चार्ट प्लॉट करूं, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये बैंक बीज आपको खुद डाल देना है। अब जैसे आप बैंक बेस डालोगे, ये आ गया बैंक बेस का चार्ट। अब कितना रेट चल रहा है, 535 रुपए। तो मैं इसको क्यों नहीं वो 1% वाला नियम से आप लोगों के साथ डिस्कस करा, क्योंकि यहाँ पर रेट ही 500 रुपए का है। अगर मैं आपसे बोलूं 1% गिरे तो एक शेयर लेना, तो अब वो गिरता दिन में 2-3% है। जैसे यहाँ देखिए, अब ये कितने परसेंटेज का फॉल है, ये वाला फॉल अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 0.67% का फॉल है। अब क्या यहाँ पे मैं आधा बैंक बेस ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। तो जब तक 1% से ज्यादा गिरेगा नहीं मैं ले पाऊंगा नहीं। तो बहुत सारी यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। अब 1% आप इकट्ठा करो, जब आपने 3-4 दिन 5 दिन लगा तो 1% इकट्ठा करो तो जाके आप एक शेयर ले पाए। किनकी बात कर रहा हूँ? छोटे फंड्स वालों की। बड़े फंड वाले क्या कर सकते हैं, आधा % से गिरेगा तो एक शेयर खरीद लूंगा, 0.1 से गिरेगा तो एक शेयर खरीद लूंगा। तो ऐसे नियम आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉड वे में आप देखोगे यहाँ पे फॉल मिल जाते हैं, यहाँ पे अच्छे खासे फॉल आपको देखने को मिलेंगे। अगर बड़ा फॉल आएगा तो 1-1, 1.5, 2% का यहाँ पे फॉल मिलेगा, और 1% का फॉल ETF में काफी बड़ा होता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे फॉल आपको कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं तो आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे इस वाली जगह पे आप देखोगे फॉल मिला था, अगर इस वाले फॉल को कैप्चर करा होता, अपन ने इस सारे फॉल में अगर इंट्रेस्ट करी होती तो ब्रॉड वे में हमारा फंड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता, पर मार्केट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। तो पैसा हमारा ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे भी फिर से कंडीशन क्या दिखाई दे रही है कि हाँ अगर संभावना बनी तो मार्केट 530 से 520 के बीच में एक बार को आ सकता है। अगर मार्केट इस वाले जोन के अंदर में आता है तो आपके पास फिर से क्या बनेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसका फायदा कैसे उठाना, ये सब चीजें आप लोग समझते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर ETF से रिलेटेड आपको कुछ भी और ब्रॉड वे में कुछ दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या, चार्ट से रिलेटेड अगर कुछ समस्या है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ से बैंक बीज में कैसे होगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसे मुझे देखना है। अच्छा, कुछ लोगों को और भी डाउट था कि हम जब बाइंग करने को जाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक SIP और एक लमसम इन्वेस्टमेंट। तो SIP करने की कौन बोल रहा है कि आप ETF में जाके SIP करो? नहीं, हम हमारे हिसाब से पैसा प्लान कर रहे हैं। कैसा कि वो थोड़ा सा गिरेगा तो मैं लूंगा, वो थोड़ा सा गिरेगा तो मैं लूंगा, मुझे लेना है मेरी मर्जी से। एक शेयर लेना है मेरा मन है, 10 तारीख को लेना है मेरा मन है, 12 तारीख को लेना है मेरा मन है, 15 तारीख को लेना है मेरा मन है। किसी तारीख से मैं बाउंडेड नहीं हूं कि 12 तारीख को ही मेरी SIP कटेगी। अरे क्यों कटेगी? जब वो गिरेगा तब खरीदूंगा, जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो ये था अपना ओवरऑल सिनेरियो ETF के ऊपर वर्किंग करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।